Nimra, start. Share your screen. I have enabled the option. You can share the screen. सर कर रही हूँ। Okay. मेरा टॉपिक है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन वो प्रोसेस है जो हमारा मतलब हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसमें जो कोडिंग वगैरह जितना भी प्रोसेस चलेगा तो वो उसको जो है हम वेरिफिकेशन बोलते हैं। और वैलिडेशन हम उसको बोलते हैं जिसमें जो है मतलब सारा प्रोसेस सब हो गया उसके बाद उसकी टेस्टिंग वगैरह उसको चेक करना, उसको हम वैलिडेशन बोलते हैं। उसके बाद स्टैटिक एंड डायनेमिक और एक मिनट और वेरिफिकेशन इस स्टैटिक टेस्टिंग होती है और वैलिडेशन में डायनेमिक टेस्टिंग होती है। और आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट और आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। निम्रा, इसका मतलब क्या है? आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट और आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट? देखिए, प्रोडक्ट राइट है और राइट प्रोडक्ट है। व्हाट इज क्या कहना चाह रहा है? मतलब क्या है इसका? सर इसका मतलब ये है कि पहले वाले जो का है मतलब बताए, पहले वाले का। पहले वाले का मतलब ये है कि जो है जो प्रोडक्ट है मतलब आप जो बनाने जा रहे हैं कुछ तो उस पर मतलब वेरीफाई कर रहे हैं आपकी ठीक है या नहीं। और उसके बाद जो है आर वी बिल्डिंग द बनाने राइट जा प्रोडक्ट रहे हैं या बनाना मतलब स्टार्ट नहीं काम किया जो अभी? कर रहे हैं स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, स्टार्ट किया नहीं है, प्रोडक्ट स्टार्ट राइट कर रहे हैं? कर रहे हैं उसमें ही सब कि मतलब प्रोडक्ट राइट है मतलब मतलब कोडिंग स्टार्ट वगैरह आपने, ये सब कुछ मतलब प्रोसेस। कि जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है वो हमने स्टार्ट कर हाँ दी है, काम हो गया है, हाँ उसको कहते हैं हाँ वेरिफिकेशन। ऐसा ही है? हाँ हाँ उसको ही कहते हैं ठीक वेरिफिकेशन है, मतलब ठीक है, सारा प्रोसेस जो होता है ठीक ठीक है। है। और नेक्स्ट और वैलिडेशन किसे कहते हैं? वैलिडेशन ये होता है कि जो मतलब हम जितना सब कर लिया ना उसके बाद अब उसका जो है मतलब उसको चेक करना। सही है। ठीक है ठीक है। अब स्टैटिक और डायनेमिक जो है अब शेयर हो रही है स्क्रीन। सर स्क्रीन जी शेयर हो रही है? जी जी, हो रही है। अब हो रही है ठीक है। अच्छा स्टैटिक वेरिफिकेशन जो है मतलब कि आप वो मतलब स्टैटिक वेरिफिकेशन उसको बोलते हैं मतलब बीच बीच में ही जो है अपने जो रन को प्रोग्राम है उसको रन करना देखना और सब कुछ स्टैटिक वेरिफिकेशन होता है। और डायनेमिक वैलिडेशन जो है आपने जब पूरा कर लिया कोडिंग वगैरह सब कुछ तो उसके बाद जो है आप मतलब कि उसमें जो कोड वगैरह कोई गलत है तो उसको फिर सही करना। अगर जैसे बीच बीच में ही जो कोई मतलब एरर आ रहा है कुछ तो आप स्टैटिक वेरिफिकेशन से कर सकते हैं। नहीं तो जब नहीं करा आपने तो फिर आपको डायनेमिक वैलिडेशन पे जब जाते हैं तो फिर आपको पूरा पीछे से ही सारा प्रोसेस करना पड़ता है। स्टैटिक वेरिफिकेशन क्या होती है? हमारे पास हम कोड को रन कर लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं, ऐसा ही है? हाँ नहीं, ऐसा मतलब नहीं बीच होता। बीच में भी सर विदाउट, देखो आपने लिखा है विदाउट हैविंग रन टू रन द हाँ प्रोग्राम। विदाउट रंगना मतलब सर कि जो कोड वगैरह में कोई गलती एरर आ रहा होता तो हम साथ साथ ही करते जाते हैं। ठीक है। ठीक है। और ये डायग्राम है स्टैटिक वेरिफिकेशन की और डायनेमिक वैलिडेशन की। इसके बाद डिफरेंट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन में चेकिंग होती है डॉक्यूमेंट डिज़ाइन कोड एंड प्रोग्राम की। वैलिडेशन वैलिडेटिंग में जो है इंक्लूडिंग टेस्टिंग मतलब कि टेस्टिंग होती है वैलिडेशन में। वेरिफिकेशन दैट इज टेस्टिंग एग्जीक्यूशन कोड वैलिडेशन और इट डज नॉट इंक्लूड एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड। इट इंक्लूड द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड। मेथड जो है यूज उसका जो है रिव्यू वॉरथॉग इंसेप्शन एंड इंडेक्स चेकिंग। और वैलिडेशन में जो है बॉक्स टेक्सिंग वाइट बॉक्स टेक्सिंग और नॉन फंक्शन टेक्सिंग। और वी मॉडल डिज़ाइन जो है ये
मतलब SDLC मॉडल जो है ये एग्जीक्यूशन प्रोसेस है Pinterest में के वेरिफिकेशन वैलिडेशन में काम आता है। ये पूरे मतलब पूरा एक मॉडल है जो डिफरेंट फेजेस पे है। ये मतलब इसमें जो है ये वेरिफिकेशन फॉलो बाय वैलिडेशन ये फॉलो करता है वैलिडेशन को वेरिफिकेशन, और इसमें जो है रिक्वायरमेंट एनालाइज आता है इस मॉडल में सिस्टम निम्रा, डिजाइन what is आर्किटेक्चर। difference between V and V model and waterfall model? दोनों में डिफरेंस क्या है? सर दोबारा। वाटरफॉल मॉडल और V and V मॉडल में डिफरेंस क्या है? जो ये V मॉडल है ये वाला, हाँ इसमें और वाटरफॉल मॉडल में डिफरेंस क्या है? सर डिफरेंट सर दो वैसे V तो मॉडल जो जो है वो है कहाँ से निकला है? V मॉडल किस चीज की एक्सटेंशन है? ये पता है? आपने रिकॉर्डेड लेक्चर सुने थे V and V मॉडल के जो हमने अपलोड किए थे LMS पर? हाँ। तो उसके अंदर तो हमने चीजें बताई थी कि V and V सर आप मॉडल। बहुत मुश्किल सवाल पूछना। जी, कुछ नहीं V मॉडल जो है किसकी एक्सटेंशन है और वाटरफॉल मॉडल जो है उसके अंदर क्या डिफरेंस है और V मॉडल में डिफरेंस क्या है? सर वी मॉडल में सिर्फ ये है कि इसमें टेस्टिंग आ रही है, और वाटरफॉल मॉडल में सिर्फ रिक्वायरमेंट एनालाइज और मतलब सिर्फ वेरिफिकेशन वाटरफॉल होती है मॉडल में हम बस। टेस्टिंग नहीं करते और V मॉडल में टेस्टिंग करते हैं, ऐसा है? नहीं, फिर दोनों मतलब हाँ वी मॉडल में जो है ना टेस्टिंग और दोनों हो रही होती है साथ, ठीक है, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन वी मॉडल, और वाटरफॉल मॉडल में सिर्फ जो है ये होती है वेरिफिकेशन होती है बस। वाटरफॉल मॉडल में वेरिफिकेशन होती है, वैलिडेशन नहीं होती है। नहीं, तो हाँ इसीलिए तो हमने होगी V पता और नहीं। V मॉडल लगा दिया, ऐसा ही है? हाँ ऐसा होगा। ऐसा नहीं होता है। अच्छा बताओ वाटरफॉल फिर। मॉडल जो है वो हमारे पास एक होता है वाटरफॉल, एक होता है वी मॉडल। वी मॉडल जो है वी एंड वी मॉडल जो है वो एक्सटेंशन है वाटरफॉल मॉडल की। हमें वो क्यों जरूरत पड़ी? जब हमारे पास वाटरफॉल मॉडल था तो उसकी एक्सटेंशन क्यों बनाई? वो इसलिए बनाई कि जब आपके पास आप एक प्रोजेक्ट पे काम करती है, लॉन्ग टर्म कोई प्रोजेक्ट है आपके पास, ठीक है, हाँ प्रोजेक्ट पे काम जब करते हैं आप लोग, तो आप लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद, जैसे कि आपको अक्सर ने कहा कि मुझे एक ऐप बना के दे, आपने कहा चलो ठीक है, 2 साल लगाने के बाद आपने 2 साल के बाद उसको एक ऐप बना के दे दी। बाद में आप ऐप ठीक, बनने के बाद आपने उसको टेस्टिंग की, पता चला तो यहाँ पे टेस्टिंग एरर के आया, यहाँ पे एरर एरर आ आया है, गया। यहाँ पे हाँ एरर आया है, तो होगा क्या? आपको दोबारा से नए सिरे पे जाना पड़ेगा। नए बट सिरे वी पे। और वी मॉडल में क्या है, आप जो है ना एक साथ डेवलपमेंट भी करती होंगी और साथ साथ आप टेस्टिंग भी करती रहेंगी, मतलब पैरेलली आप दोनों चीजें कर रही है, पैरेलली। सर पहले मैं दे दूँ फिर आप समझाएंगे। जी, वी है वी प्रोसेस जो है इसका द होल लाइफ साइकिल प्रोसेस है। The stage of software has two principal objectives: the discovery of the defect in the system, the assignment of not the system useful and usable in operational situation. The constants depend on system purpose, user expectation, and marketing environment. Software function, user expectation, marketing environment. The level of confidence depends on how critical and software it is to an organization. User expectation: user may have low expectation of certain kind of software. Marketing environment: getting a product to market early may be more important than fighting defect in the program. Skill planning: carefully planning is required to get the most out of testing and inception process. Planning should start early in the development process. The plan should identify the balance between static verification and testing. Testing planning is about defining standard for the testing process rather than just adding जो ना थोड़ा product लाउडली tests. बोले। सर आवाज नहीं आ रही? बहुत ही स्लो, बिल्कुल स्लो। अब आ रही है सही? सर अब सही है? जी जी, Goal बोले। is may verification validation should establish confidence that the software is fit for purpose. This does not mean completely free for defect, whether it must be good enough for its intended use, and the type of use will determine the degree of confidence that it's needed. ये software inspection static testing and software testing dynamic. Analyze and check the requirement document design diagram and the program source code. You can use inception at all stages of the purpose.
इंसेप्शन जो है मतलब कि हम अगर बोलें कि जैसे कि दो तीन चीज़ें होती हैं, अगर हम एरर और बग्स जो हैं अगर बोलें उनके अलावा कोई ऐसी चीज़ हो जिससे हम एरर और उससे कर सकें तो वो होता है एक इंसेप्शन, जिसपे जो है बस इंसेप्शन ये है। और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो इन्वॉल्व रनिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर द टेस्ट डेटा you examine the output of the software and its operational behavior to check that it's performing as required. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डायनेमिक जो रनिंग इम्प्लीमेंटेशन सॉफ्टवेयर टेस्ट मतलब डायनेमिक टेस्टिंग तो ये रनिंग के टाइम पे ही जो है उसमें कोई भी एरर आ रहा है कुछ तो उसको टेस्टिंग करना। डिफेक्ट टेस्टिंग एंड डिबगिंग defect testing and when you are process defect testing verification validation is concerned with establishing the existence of defect in a program, debugging concerned with locating and repairing this error. A debugging procedure is skilled debugger use their knowledge of type for type the defect, the output pattern, the programming language and process to locate the defect. After a defect in the program has been discovered, you have to correct and evaluate the system. Regression testing is used to check that the changes made to a program have not introduced new fault. Test a set of conditions given under which program tested. Software inception. Software inception is a static verification and validation process in which a software system reviews error and normalize inception not required execution of the system, so may be used before implementation. They may be applied to representation of the system required design, configuration, data, test data, etc. They have been shown to be an effective technical techniques for discovering program errors. इसका प्रोसेस जो है सिस्टम ओवरव्यू प्रेजेंटेड टू इंसेप्शन टीम code and associated documents and distributed to team in advance. Error discovered during the inception are recorded. Products modification are made to repair defects. Re-inception may be or may not be required. और ऑटोमेटिक स्टैटिक एनालाइज जो है तो ये भी एक मतलब इसमें ही होता है कि static analyzer software tools that scan the source text of the program and detect possible fault and analyze they faces the program text and try to discover potentially erroneous condition, bring these to the attention of the verification and validation team. मतलब इसका है ये कि इसमें हमें मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में जो है कोई भी एरर आ रहा होता है तो वो हमें ऑटोमेटिक जो है मतलब ऑटोमेटिक का मतलब ये कि फौरन से इसमें एरर बता देते हैं कि यहाँ इस चीज़ पे जो है एरर आ रहा है। इसका प्रोसेस ZDons have strict type rules and detect less error during mutation and static analysis tools can automatically discover some of the resulting program faults. Less code effective for language पिक्चर को like समझा Java. जरा ये क्या कह रही है फिगर निब्रा सर पिक्चर्स क्या बोली है जी एक कोड मतलब है हमारे पास और उसके बाद जो है हमने इसमें बिल्ड मतलब मॉडल मतलब उसको बिल्ड मॉडल फिर परफॉर्म एनालाइज और फिर प्रेजेंट रिजल्ट मतलब जो भी हम कर रहे हैं काम तो उसमें सर जैसे बीच में ही कोई एरर आ रही है कुछ तो फिर पूरा बता रहे परफॉर्म एनालाइज कर रहे हैं फिर उसके बाद प्रेजेंट रिजल्ट एंड में रिजल्ट आ रहा है और कोई एरर है तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में हमें बता देता है। Less code effect of our language like Java that have strong type checking and can therefore detect many errors during compilation. And conclusion is the verification validation both are necessary and complementary. Both of them provides its own set of error letters. Each of them has its own way to of defect detect out the error left in the software. Thank you.
ओके निम्रा, ठीक है। नेक्स्ट कौन है? किसी को कोई क्वेश्चन है निम्रा से? सिद्रा, सिद्रा आपका टॉपिक क्या है? सर नहीं है किसी को, सबको समझ आ गया। सिद्रा आपका टॉपिक क्या है? सर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन तो मॉडल। निम्रा से कोई क्वेश्चन है आपको? नहीं। सिद्रा आपको कोई क्वेश्चन है? नो सर, नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं है आपको? किसी और को? आसिम? नो सर। किसी को भी क्वेश्चन नहीं? सबको समझ आ गया इसका मतलब? ओके सिद्रा स्टार्ट। सिद्रा से तो क्वेश्चन लाजमी पूछना है सबको। जो सिद्रा से क्वेश्चन नहीं पूछेगा हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे फिर, ठीक है? स्टार्ट मैं पूछूंगा सर। सर एक मिनट जूम में ज्वाइन करती हूँ लैपटॉप पे। No, no. स्टार्ट सिद्रा, शेयर योर स्क्रीन। सिद्रा शेयर योर स्क्रीन। सर स्क्रीन शेयर हुई? जी हो गई। Sir, basically, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। My topic is verification and validation model. Now I'm discussing about verification and validation model. सर बेसिकली ये मॉडल जो है इसका मेथड होता है कि हमें कंप्यूटेशनल मॉडल में डेवलपमेंट करनी होती है, ठीक है सर। और इसमें जो है हमें प्रिडिक्टिव हमें मतलब हमारा जो कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है, उसमें हम प्रिडिक्टिवली उसकी क्वांटिफाइड वगैरह के साथ, मतलब उसकी क्वांटिटी के साथ हम प्रिडिक्टिवली बता रहे होते हैं वेरिफिकेशन वैलिडेशन में। बिकॉज इस वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का काम ही होता है कि हम पहले से वैलिड कर लेते हैं, चीज़ों को चेकिंग कर लेते हैं। वेरिफिकेशन बेसिकली हमारा ये होता है कि हमारे जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं हम उसमें चेकिंग कर लें कि हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं, हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो उसमें फुलफिल हो रहा है या नहीं। और वैलिडेशन हमारे यहाँ बेसिकली ये होता है कि हमारे यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, वेरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग दैट मॉडल इम्प्लीमेंटेशन, ये हमारी जो मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन होता है वो एक्यूरेटली कर रहा होता है। जो डेवलपर हमारा होता है उसके कॉन्सेप्ट हम उसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है और उसके सोल्यूशंस दे रहा होता है। और वैलिडेशन बेसिकली हमारा वो हो रहा होता है, वैलिडेशन में हमारा ये होता है कि इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ द प्रोसेस डिटरमाइनिंग द डिग्री टू विच अ मॉडल इज एन एक्यूरेट रिप्रेजेंट ऑफ द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड बेसिकली हमारा रियल वर्ल्ड की एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं जैसे लाइसेंस वगैरह होता है वैलिडेशन में, हम लाइसेंस वगैरह ले सकते हैं कि लाइसेंस के में हमारी वैलिडेशन हो रही होती है हर चीज़ की, हमारे बायोडाटा वगैरह मतलब हमारी जो चीज़ होती है कि हमने कब हमारा लाइसेंस बना, हमने किस तरह से हमने ड्राइविंग सीखी है कुछ भी, तो इस तरह से ये वैलिडेशन होता है कि वैलिड कर रहा होता है बात को, मतलब हमारी चीज़ें चेकिंग हो रही होती हैं। और इसी तरह से हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वेरिफिकेशन असेसमेंट। वेरिफिकेशन असेसमेंट में हम इसकी क्लासिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन बताएंगे। बेसिकली क्लासिफिकेशन में इसकी कोड और कैलकुलेशन आती है। तो सर यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखी है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस होती है, न्यूमेरिकल एल्गोरिथम वेरिफिकेशन हो रही होती है, और कैलकुलेशन में हमारी न्यूमेरिकल एरर को एस्टिमेशन करते हैं, हम उसकी एरर को एस्टिमाइज कर रहे होते हैं। इसी तरह से इसके फोकसेस में आ जाता है, हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में क्या फोकस कर रहे होते हैं, बेसिकली हम रिलायबिलिटी चेक कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर की।
और इसी तरह हमारा न्यूमेरिकल एल्गोरिथम वेरिफिकेशन में होता है हमारी करेक्टनेस जो होती है, हमारा जो न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं हम, कोडिंग जो हो रही होती है हमारी, कोडिंग में जो न्यूमेरिकल एल्गोरिथम होते हैं उसके करेक्टनेस पे फोकस करते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं है। इसी तरह से हमारे एस्टिमेशन ऑफ द न्यूमेरिकल एक्यूरेसी ऑफ अ गिवन सोल्यूशन है, जब हम न्यूमेरिकल एरर की एस्टिमेशन कर रहे होते हैं तो हमें क्या न्यूमेरिकल एक्यूरेसी जो होती है, हमारा जो सोल्यूशन होता है उसको हम एक्यूरेसी चेक कर रहे होते हैं कि ये एक्यूरेट है या नहीं है। इसी तरह से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, कोड डेवलपिंग होती है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में कोड डेवलपर और मॉडल डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में अगर कोडिंग की और मॉडल की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हम वर्क कर रहे हैं तो इसमें हमारे सबसे ज़्यादा क्वालिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है, कोडिंग हो रही होती है, और जो मॉडल जो हमारा डेवलपर होता है उसकी उसके मतलब वर्किंग होती है। तो उसी वर्किंग की इम्पोर्टेंस होती है कि वो जो कोडिंग कर रहा होता है वो ठीक कर रहा है या नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ठीक है नहीं। अगर वो मॉडल डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक हो चल रही है तो फिर इसका मतलब कोड हमारा ठीक चल रहा है। इसी तरह से न्यूमेरिकल एल्गोरिथम वेरिफिकेशन में मॉडल डेवलपर आता है एंड कैलकुलेशन वेरिफिकेशन में भी मॉडल डेवलपर आता है। और इसके मेथड अभी जैसे मैंने बताया, इसके मेथड होते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के कि इसका काम होता है डायनेमिक टेस्टिंग वगैरह को मैनेज करना। और इसी तरह से न्यूमेरिकल एल्गोरिथम का काम होता है ये जो है एनालिटिकल सॉल्यूशंस को जो है कि जो प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं उसको बेंच मार्क कर देता है और मैं इसके सॉल्यूशंस वगैरह बना रहा होता है। कैलकुलेशंस में हमारी ये वर्किंग होती है न्यूमेरिकल एल्गोरिथम में। और कैलकुलेशन वेरिफिकेशन में होता है कि ये टाइम की कन्वर्जेंस को देख रहा होता है। और इसी तरह से हमारी नेक्स्ट स्लाइड, इसमें हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं तो इसमें कोड वेरिफिकेशन होती है। बेसिकली अभी जैसे हमने जो टाइप्स पढ़े वो कोड वेरिफिकेशन और कैलकुलेशन वेरिफिकेशन, उसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। बेसिकली कोड वेरिफिकेशन का पर्पस होता है कि सॉफ्टवेयर की वर्किंग को वो कंफर्म कर रहा होता है कि जो उसकी वर्किंग हो रही है उसे कंफर्म करता है कि वो ठीक हो रही है या नहीं हो रही होती है। और सेकंड पॉइंट यही है कि हमारा प्रोग्राम और हमारी जो प्रोग्रामिंग हो रही होती है उसको एलिमिनेट कर, हमारी इम्प्लीमेंटेशन में जो एरर आ रहे होते हैं सॉफ्टवेयर में उसको एलिमिनेट कर रहा होता है वो। और पहले हमारी प्रोग्रामिंग को वो आइडेंटिफाई कर रहा होता है और उसको एलिमिनेट करता है हमारे जो एरर्स वगैरह होते हैं। और इसका सेकेंडली वर्क ये भी है कि ये भी जैसे हमने पढ़ा था, अभी मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था, न्यूमेरिकल एल्गोरिथम को की इम्प्लीमेंटेशन को करेक्ट कर रहा होता है। उसको हमारी जो करेक्टनेस हो रही होती है, हम न्यूमेरिकल एल्गोरिथम करते हैं और करेक्ट जो कर रहे थे उन चीज़ों को वेरीफाई वगैरह कर रहा होता है कोड में कि ये ठीक है या नहीं है। और अभी जो मैंने पॉइंट बताया कोड वेरिफिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये पॉइंट मतलब बेसिकली इम्पॉर्टेंट है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कोड डेवलपर और मॉडल डेवलपर के लिए होती है। इसी तरह से कैलकुलेशन वेरिफिकेशन का पर्पस होता है, हमने अभी ऊपर स्लाइड में देखा कि ये बेसिकली क्या करता है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा होता है हमारी कन्वर्जेंस में। इसी तरह से हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वैलिडेशन असेसमेंट। इसमें भी हमने वो भी अभी पढ़ लिया। वैलिडेशन असेसमेंट में भी क्या हो रहा होता है कि हमारे ये रियल वर्ल्ड से जो है कनेक्ट होती है, रियल वर्ल्ड में जो वो एक्यूरेसी होती है उसको डिटरमाइन कर रहा होता है। इसी तरह से हमारी नेक्स्ट स्लाइड इसमें भी मॉडल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो हमने बेसिकली इसमें क्या करना है कि हमने सर ने भी हमें पढ़ाया था पहले कि इसमें जो है हमारे SDLC मॉडल जो है उसमें जो टेस्टिंग फेज वगैरह जो होता है उसको पैरेलली डेवलप कर रहा होता है। और इसमें जो इसमें वाटरफॉल मॉडल भी इंक्लूड होता है और इसके भी स्टेजेस होते हैं पैरेलली और सिक्वेंशियली। तो इसमें हमने थोड़ा थोड़ा सब कुछ बताया हुआ है, SDLC, STLC एंड वाटरफॉल मॉडल। SDLC जो होता है एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है। तो इसकी एब्रिविएशन भी फुल यही है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मतलब ये जो है सीक्वेंस वाइज में जो है अपनी एक्टिविटीज को जो है डेवलप कर रहा होता है डिजाइन के फॉर्म में। और इसकी हाई क्वालिटी डिजाइन के फॉर्म में करते हैं। तो हम डिजाइन अगर बेसिकली हम अपना स्ट्रक्चर अच्छा देते तो हमारी हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर हो सकता है, डेवलप होता है। और इसका काम भी होता है बेसिकली कि हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर हो, ये ना हो कि बस
सॉफ्टवेयर इन्वेंट तो कर दिया, डेवलप तो कर दिया, बट उसकी कोई स्पेशल मतलब क्वालिटी ना हो। और STLC मीन होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। ये कंसिस्ट होता है सीरीज एक्टिविटीज में। मतलब टेस्टर जो है बेसिकली जो टेस्टिंग हो रही होती है हमारी वो सीरीज वाइज हो रही होती है। और वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है, ये जो है बहुत सारे फेजेस में डिवाइडेड होता है और इसके हर एक फेज में मतलब हमारी जो परफॉर्मिंग होती है उसमें डिजाइन पे वर्किंग होती है। स्पेसिफिक टास्क वो मतलब सेलेक्ट हो जा कर लेता है ये मॉडल, और उसके बाद जो उसमें परफॉर्मिंग होती है उस पर डिजाइनिंग परफॉर्मिंग हो रही होती है। इसी तरह से हमारी स्लाइड है नेक्स्ट के, इसमें हमने डायग्राम के थ्रू बताया है मॉडल वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। इसमें पहले हमने फर्स्टली डायग्राम के थ्रू प्रोसेस को बता दिया है कि किस तरह से वर्किंग होती है। पहले तो हमारी रियलिटी ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है, उस पर हम फिर हमारा मेथड का स्टेप आता है और फिर कंप्यूटर मॉडल का आता है। बट वो किन प्रोसेस से गुजर रहा होता है पहले वो चेक करते हैं हम। रियलिटी ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा मॉडलिंग, पहले फर्स्टली हमारी मॉडलिंग होती है। मॉडलिंग बेसिकली होती है जो हमारा मतलब सॉफ्टवेयर होता है वो पहले से जो डिजाइन होता है उसका जो मॉडल होता है उस पहले वो वर्किंग होती है, उस पर वर्किंग होती है। हेलो। उसके बाद फिर मैथमेटिकल मॉडल होते हैं, जैसे मैंने बताया कोडिंग के बाद हमारा बेसिकली क्या होता है, कैलकुलेशन वगैरह की वर्किंग होती है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन वगैरह की जाती है हमारे मॉडल की। उसके बाद हमारी वेरिफिकेशन होती है, उसमें सॉफ्टवेयर की इम्प्लीमेंटेशन, हमारी जो कोडिंग की बेसिक इम्प्लीमेंटेशन होती है तो वहाँ हम वेरीफाई कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा एक स्टेप ये भी है कि हम जो हमारा जो कोड होता है उसको हम वेरीफाई कर रहे होते हैं कि वो ठीक है या नहीं है, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से है या नहीं है, या फिर कुछ मिस हो गया, इस तरह से वेरिफिकेशन होती है। और उसके बाद जो हमारा कंप्यूटर मॉडल मीन हमारा जो आउटकम आ रहा होता है वो बेसिकली हमारा वैलिडेशन में काउंट होता है, क्योंकि हमारी वैलिडेशन बेसिकली वही होती है जो हमारा आउटकम हो जाता है, उस पर फाइनल चेकिंग हो रही होती है कि हाँ ये वर्क जो है बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं है, उसमें जो डाटा दिया था वो बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद हमारी जो है कंप्लीट डायग्राम जो है ये बेसिकली वी मॉडल वेरिफिकेशन वैलिडेशन मॉडल को हम वी मॉडल भी कहते हैं। अब इसमें जो है पहले हमारी यूजर रिक्वायरमेंट होती है, हम पहले यूजर रिक्वायरमेंट्स वगैरह को चेक कर रहे होते हैं, और एक्सेप्टेंस होती है, फिर उसके बाद टेस्टिंग होती है। उसके बाद सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन होती है, सॉफ्टवेयर और सिस्टम टेस्टिंग होती है। सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन मतलब हमने हमारे सॉफ्टवेयर में चेकिंग होती है कि ये मतलब हमारा जो वर्क है वो इस सॉफ्टवेयर पे इस जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो इस सिस्टम पे काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसी की तरह हमारी हाई लेवल डिजाइनिंग हो रही होती है, फिर उस पर इंटीग्रेशन की वर्किंग स्टार्ट होती है, फिर लो लेवल डिजाइन होता है, उसमें यूनिट टेस्टिंग हो रही होती है। इसी तरह से उसके बाद हम कोडिंग कर रहे होते हैं। देन हमारे एडवांटेजेस होते हैं कि बहुत इजी टू यूज होता है और सिंपल होता है। और इसकी सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स पे भी जो हमारी रिक्वायरमेंट होते हैं इजीली अंडरस्टूड होता है। और ये जो हमेशा क्या अवॉइड कर देता है डाउनलोड फ्लो को, मतलब जो हमारे डिफेक्ट्स आ रहे होते हैं डाउनलोडिंग वगैरह पे उसको अवॉइड कर देता है। और ये प्रोएक्टिव डिफेक्ट ट्रैकिंग होता है। और उसके बाद जो है इसमें जो है हमने क्या करना, तो ये पहले से इसके टेस्टिंग में जो एक्टिविटी होती है वो हमारी ये होती है कि प्लानिंग होती है और टेस्ट हमारी कोडिंग से पहले। सर बस यहीं तक थी मेरी स्लाइड, यही थी मेरी किसी को कोई डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन है? कोई सवाल है? किसी को कोई क्वेश्चन है? पहले तो इंटरव्यू नहीं हो रहा है, आपको कोई क्वेश्चन है? इंशारा कोई क्वेश्चन है? कोई मेरा हैंड फ्री निकाल के दियो गाड़ी में से। ओके, तो बात करते हैं अब, आपसे पूछते हैं क्वेश्चन। सिद्रा हमें ये बताएं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वाटरफॉल मॉडल एंड वेरिफिकेशन वैलिडेशन मॉडल? सर बेसिकली अभी यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया कि वेरिफिकेशन में हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसकी चेकिंग हो रही होती है। और वाटरफॉल में क्या होता है? सर वाटरफॉल में जो वो हमारा जो मॉडल होता है वो बहुत डिफरेंट फेजेस में डिवाइड होता है। मैंने जो स्लाइड शेयर की थी उसमें ये स्लाइड में ये आप देखें कि उसमें डिफरेंटली फेजेस होते हैं उसके, और वो हर स्टेज पे डिजाइंड होता है। मतलब हमारा जो परफॉर्म होता है वो पहले डिजाइन करता है स्पेसिफिक एक्टिविटीज को। तो वाटरफॉल मॉडल और इसकी जो वी मॉडल है उसके अंदर सिर्फ यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। जो वाटरफॉल मॉडल होता है उसके अंदर टेस्टिंग होती है।
वाटरफॉल मॉडल में यस सर होती है टेस्टिंग। होती है और वी मॉडल में भी टेस्टिंग होती है। यस सर तो होती है। डिफरेंस क्या है फिर, दोनों में टेस्टिंग हो रही है तो डिफरेंस क्या है? तो हम एसटीएल से वी मॉडल क्यों यूज करें? जब हमारे पास वाटरफॉल मॉडल पड़ा है तो हम वी मॉडल क्यों यूज करें? सर बेसिकली हमारा जो ये हर स्पेसिफिक एक्टिविटीज पे करता है, पर हमारे जो वो होता है, हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इसकी स्पेसिफिक एक्टिविटीज होती है, उसको डिजाइन करता है देन इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। और लेकिन हमारे वी मॉडल में वो हमारे हर प्रोजेक्ट को टेस्टिंग कर रहा होता है। वाटरफॉल मॉडल में टेस्टिंग नहीं कर रहा होता? कर रहा होता है। और हमारी वी मॉडल में मतलब ये होता है सर कि वो जो भी प्रोजेक्ट होता है ना, उसकी सारी रिक्वायरमेंट वगैरह की चेकिंग हो रही तो वो होती है, तो वो सबको वाटरफॉल में भी होती टेस्टिंग है, कर रहा होता है। तो और ये वाटरफॉल में भी हो रही होती है टेस्टिंग वगैरह तो सब कुछ। सर बट इसकी स्पेसिफिक एक्टिविटीज होती हैं, पहले ये डिजाइन करता है और फिर ये हर प्रोजेक्ट को टेस्टिंग नहीं करता है। इसकी टेस्टिंग फेज डिफरेंट तरह से होता है। नहीं बेटा, वाटरफॉल और वी के मॉडल के अंदर टेस्टिंग तो हो रही होती है, वाटरफॉल में भी टेस्टिंग होती है, वी में भी होती है। तो डिफरेंस जो है वो ये है कि आपके पास पहले वाटरफॉल मॉडल था जिसमें क्या होता था, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल इंशारा ने कहा है कि मुझे जो है एक ऐप बना के दे, आपने कहा 2 साल का प्रोजेक्ट है, आपने उसको ऐप जो है वो बना के दे दी, ठीक है। तो बाद में 2 साल के बाद जो ऐप बनी, यस आपको सर। पता चला अरे इस टेस्टिंग में तो मसले आ गए, तो फिर आपके लिए यस सर, मसला हो जाता है इसमें कि चेंजेस नहीं होती। आप क्या है, फिर हाँ। चेंजिंग करने के लिए दोबारा स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा। बट वी यस मॉडल, फिर हमें आइडिया आया एक्सटेंशन निकाले। वाटरफॉल मॉडल की एक्सटेंशन है वी मॉडल। वी मॉडल क्या है? सही। ये एक्सटेंशन है वाटरफॉल मॉडल की। इसके अंदर क्या एक्सटेंशन होता है। है? इसके अंदर ये होता है कि आप जो है पैरेलली टेस्टिंग भी कर रहे हैं और डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, साथ साथ दोनों चीजें कर रहे होती हैं आप, ताकि अगर आपके पास यहाँ पे यस एरर सर। आ गया तो आप उसी वक्त अर्ली स्टेजेस पे चेक कर रहे होते हैं कि अच्छा ये है, तो आप इजीली पैरेलल कर रहे होते हैं। तो आपको जो साल का प्रोजेक्ट है उसके लिए आपको टाइम नहीं लगता, ज्यादा मसला नहीं होगा कि वाटरफॉल में ऐसा तो 2 साल के बाद टेस्टिंग होती थी, इसमें आप एक साथ साथ पैरेलली टेस्ट कर रहे होते हैं। यस सर, ठीक है, सही तो सर। ये है डिफरेंट। और दूसरा आपने कहा एसटीएलसी और एसटीएलसी, खुले जरा वो स्लाइड। अच्छा सर। एसडीएलसी और एसटीएलसी के अंदर आपने क्या डिफरेंस बताया, सीक्वेंस और सीरीज का? यस ऑन सर। है, ऑन कर दिया लेकिन आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। सीक्वेंस क्या होती है और सीरीज क्या होती है? कंफर्म करो। अबे हाँ, तो डिफरेंस क्या है, सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस क्या है? सर बेसिकली इसका डिफरेंस ये है कि हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। और ये सीक्वेंस जो और सीरीज में डिफरेंस क्या है? क्योंकि सॉरी सर तुम एसडीएलसी सर। आपने कहा सीक्वेंस सीक्वेंस है और एसटीएलसी सीरीज है, तो व्हाट इज डिफरेंस? सर सीक्वेंस और सीरीज में बेसिकली अरे कोई यार डिफरेंस आवाज नहीं है, क्यों कि नहीं आ सीक्वेंस रही यार? कोई डिफरेंस नहीं है, तो एसडीएलसी और एसटीएलसी में कोई डिफरेंस नहीं हुआ इसका मतलब। सर नहीं, ये हाई क्योंकि क्वालिटी बच्चों सॉफ्टवेयर होता है और इसकी जो हाय पेड़ मेथड। है चादर उड़ा। हेलो सर। जी जी जी। सर बेसिकली इसमें जो है कि हम सीक्वेंस और सीरीज में तो डिफरेंस नहीं है, बट ये बेसिकली इसका काम होता है वो हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। और इसकी जो इसका जो मेथड है वो सॉफ्टवेयर, हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है उसको टेस्ट करना होता है एसटीएलसी में। चले ठीक है, ओके। नेक्स्ट कौन है, हु इज नेक्स्ट? जी सर, मुझे देंगे क्या टॉपिक है आपका? 7 प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्टिंग। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्टिंग है, ठीक है। ओके, आप स्क्रीन शेयर करें।